नमस्कार। महाराष्ट्र से सनसनीखेज यहाँ विधानसभा अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर एक बड़ी खबर कर दी है और ये खबर सुर्खियां छाई हुई है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे महाराष्ट्र में क्या हुआ। पत्रकार जी, क्यों आखिर सनसनी फैल गई है? सनसनी फैलना मैं इसलिए कह रही हूँ, खबरों की सनसनी फैल गई है। क्या हुआ, क्या कह दिया था अध्यक्ष ने? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको एक चीज बात बतला दे रहा हूँ। सिर्फ एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती। सिर्फ एक मच्छर सबको ताली बजाने के लिए मजबूर कर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र की सियासत में सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरे महाराष्ट्र के पानी को काला और बदबूदार कर दिया, सियासत के पानी को। बाला साहब ठाकरे, जिनकी दुनिया में इज्जत थी, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम प्रधानमंत्री उनके आगे, बड़े बड़े लोग, इंदिरा गांधी भी उनके आगे झुके हैं, राजीव गांधी भी झुके हैं, सोनिया जी भी झुकी हैं। बिल्कुल। जब पाटिल को बनाना था, इतनी अयोग्य महिला को राष्ट्रपति बनाना था, जो राष्ट्रपति भवन से सामान ले गई थी, तब भी उन्होंने बाला साहब ठाकरे से मदद ली थी। उस ठाकरे जी के नाम को अगर किसी ने डुबोने की नापाक कोशिश की है तो वो है संजय राउत और दूसरे हैं उद्धव ठाकरे। दोनों ने मिलकर शिवसेना की आत्मा को, आज जो डिसीजन हुआ है देखिएगा, उस डिसीजन में विधानसभा अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं बिल्कुल एक सच कही है। बाला साहब ठाकरे की भी आत्मा आज खुश हुई होगी कि कितना सही डिसीजन दिया, मैंने क्या किया था, कैसे सब सजोया था, घर परिवार बनाया, स्टेट से लेकर के सेंटर तक की हुकूमत बदली। याद रखेगा, आज जो नया भारत दिख रहा है, डेवलप भारत दिख रहा है, उसमें बाल ठाकरे का भी हाथ है। अब बाल ठाकरे का भी योगदान, मगर उद्धव ठाकरे का कतई नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जड़ पे तेजाब डालने का काम किया, रखे हुए तेजाब को संजय राउत डालाया। ये कटु सच है। अब आपको बता रहे हैं आज क्या हुआ डिसीजन। नार्वेकर जी ने, स्पीकर हैं, 34 अर्जियों पे उन्होंने इतना अध्ययन किया, एक एक कोर्ट के डिसीजन को, इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को, तमाम वो विभिन्न अर्जियां, उद्धव ठाकरे के, संजय राउत के, एकनाथ शिंदे के बयान, तमाम लोगों के बयानात को इकट्ठा करके इतना बारीक से डिसीजन दिया है, जो अपने आप में उन्होंने क्या कहा है कि इलेक्शन कमीशन में रखा संविधान ही पूर्णतः मान्य होगा, और एक इशारा किया। दूसरी जो याचिका दी थी शिवसेना उद्धव ने, उसमें याचिका की जो दलीलें हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। असल मुद्दा, असली शिवसेना कौन है? आपको बता रहे हैं, ठाकरे की असली शिवसेना आज भी जिंदा है, वो एकनाथ शिंदे के। सारे लोग ठाकरे को जितना लोग मानते थे, पूछते थे, आज वो लोग हैं, उनके विचारों को वो शिवसेना के और एकनाथ शिंदे के। इन्होंने उनके विचारों की मार्केटिंग की उद्धव ठाकरे ने। सबसे पहले महाराष्ट्र की आत्मा राज ठाकरे को पैदल किया, एकनाथ शिंदे को हटवाया, राणे को हटवाया, तमाम लोगों को, मुरली जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनको हटवाया, तमाम लोगों को हटवाने के बाद छगन भुजबल को हटवाया, संजय निरुपम को हटवाया, आप समझ लिए अच्छे लोगों को उन्होंने हटाने का काम, और शिवसेना के इतने विधायकों को इतना सही डिसीजन दिया है।
आपको बता रहे हैं, जो हिंदुस्तान की तवारीख में लिखा जाएगा, इनका डिसीजन तमाम राज्यों में भी अमल होगा, तमाम राज्यों। उन्होंने ये कहा आज नार्वेकर जी ने कि असली शिवसेना कौन है ये डिसीजन करना है, और इनकी याचिकाओं की दलीलें स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। और ये भी कहा शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, सबसे अच्छी बात डिसीजन पे आज ये रहा, ये नहीं दल बदल क्या, संविधान को भी दिया है। हर पार्टी का संविधान होता था। इससे एक मैसेज गया कांग्रेस को, भाजपा को, शिवसेना को, तमाम दलों को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी, अपने सिद्धांतों को ध्यान रखना पड़ेगा। संविधान क्या बनाया, याद रखेगा बसपा का एक संविधान था, उन्होंने उस पर अमल किया, आज हुए। भाजपा का भी संविधान था, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, उसको पालन किया तो आज भाजपा दिख रही है। उन्होंने किया क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी का संविधान, ये एक नई बात कही कितना, और ये कहा पार्टी का जो संविधान है वो 1999 का ही मान्य है, क्योंकि 1999 में जो ठाकरे सामने बाल ठाकरे, उसी को लिया, बिल्कुल आत्मा को आप सब ले, बाल ठाकरे की आत्मा आज वास्तव में वो हुई होगी कि कोई निर्णय हुआ है। अब आपको बतलाना है कि उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि ये अकेले निर्णय नहीं ले सकते, ये उनके पुत्र जरूर हैं। और आपको बता रहे पूरे महाराष्ट्र में आज यही बात हो रही है, ये पूत नहीं कपूत है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं पूत नहीं कपूत है, और सब कह रहे हैं संजय राउत क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शिवसेना जो बची हुई अगर इसको बचाना है तो संजय राउत को बाहर करना होगा। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जो है 1999 का संविधान है, मान्य है। हाँ। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि हमें संविधान के हिसाब से चलना पड़े। क्या डिसीजन हुआ है संविधान के। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके यहाँ संविधान है वही पूर्णतः मान। उन्होंने ये भी कहा 21 जून को जो घटना हुई थी उसे समझना है, उसको समझना होगा। 21 जून का घटना को समझना होगा। मैं आपको बता दूं 34 अर्जियां थी, 34 अर्जियां, और जो विधायक हैं वो भाजपा के पास 185 हैं, 185 भाजपा गुट के पास, जो ये भाजपा और शिवसेना का गुट है। 104 विधायक बीजेपी के हैं, और उसमें जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, उसके जो विधायक हैं 41 है अजीत गुट के, और शिवसेना जो है इनकी शिंदे गुट की, उसके 41 है। टोटल 185 होते हैं। अगर ये 16 विधायक अयोग भी हो जाते तो भी बीजेपी के पास 169 होते हैं, 33 एक्स्ट्रा होते हैं। तो सरकार हिलती नहीं। पहली बात तो अगर कोई भी डिसीजन आ जाए, ये आगे ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। उद्धव ठाकरे वगैरह ने क्या किया, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन लगाया है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मगर आपको बताना है अब जो ये डिसीजन हुआ है विधानसभा का, चूंकि वहाँ पे सदन का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है, उसको भी कोर्ट में देखा जाता है। एक इलेक्शन कमीशन का निर्णय हो गया, उधर कोर्ट की गाइडलाइन हो गई, इधर संविधान की लाइन हो गई, और शिवसेना की गाइडलाइन जो है संविधान, शिवसेना का संविधान, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आज निर्णय देश के हो गया। असली शिवसेना कौन है, असली शिवसेना कौन है, असली शिवसेना कौन है, शिंदे गुट की। अब आपको बतलाना है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आयोग भी हो जाते हैं तो 6 महीने के लिए होते हैं, परंतु उसमें भी आप समझ लीजिए कि ये दोबारा चुनाव लड़ सकते थे, आ सकते थे। तो अगर कोई निर्णय, तो भाजपा की इनकी जो गठबंधन की सरकार है वो स्थिर थी, स्थिर है, स्थिर रहेगी अगर सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं। अब जो गठबंधन महाअघाड़ी है उसके जो टोटल विधायक हैं वो काफ़ी कम हैं, वो 77 के आसपास हैं, 77 के लगभग, जिसमें नेशनल कांग्रेस के सिर्फ 12 रह गए, शरद गुट के, कांग्रेस के 44 हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बताना है 17 उद्धव गुट के रह गए। अब आपको बताना है ये कहानी क्या है, ये आपको बताना है बाकायदे इन्होंने, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। कितनी बड़ी गद्दारी, लड़ छोड़ मैदान छोड़ के भागा, कभी ठाकरे नहीं मांगे। इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ एक मच्छर, ठीक है, संजय राउत, ठीक है, और पूरे पानी को काला कर दिया, और इनको इस्तीफा दिला दे। इस्तीफा दिलाने के बाद शिंदे बने थे, इसका मतलब तुम्हारे इस्तीफे के बाद उसने बहुमत साबित किया, शपथ किया बहुमत, इसका मतलब लीगल है, उनके साथ विधायक थे। फिर आपको बताना है कि 20 जून को
इनके विधायकों ने अलग हटे। उसके बाद 22 जून को सूरत में चले गए। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट पे ये लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिसीजन दिया कि ठीक है आपका। आपको बता रहे 20 जून को जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पे एमएलए को राहत मिल गई थी 20 जून को। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट में विधायक फिर गए। 23 अगस्त को संविधान पीठ में ट्रांसफ़र हो गया है मामला। 23 अगस्त को संविधान पे 6 मार्च को संविधान पीठ ने सुरक्षित किया फैसला। फिर 11 मई को अयोग्यता के फैसले पे निर्देश दिया। अयोग्यता के फैसले में और आपको बता रहे कुल मिला के इलेक्शन कमीशन से वैलिड हो गए, उससे हो गए, कोर्ट से हो गए। अब कोर्ट से इनके पास बहुमत है। उनके पास अब क्या होने जा रहा है, उद्धव गुट में 17 विधायक है। इस डिसीजन के बाद आपको बता रहे उद्धव गुट में बिल्कुल खलबली मची है। बहुत ज़्यादा तादाद में उनके विधायक अब शिवसेना के उद्धव गुट को छोड़ रहे हैं। एनसीपी के 12 विधायक भी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं और कांग्रेस के भी, चूंकि अब उनका भविष्य नहीं। आप ये नोट कर लीजिए कि लोकसभा में एक सीट मिलेगी, सिर्फ बारामती की सीट शरद पवार को मिलेगी, चूंकि खुद बीजेपी जितवाएगी। ठीक है, मतलब उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर के वहां पर आपको बता रहे हैं कि उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी का बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ एक लोकसभा सीट मिलेगी। ये नोट कर लीजिए, इलेक्शन बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे को लेकर जो खींचतान चल रही थी, उद्धव ठाकरे ग्रुप ने जो याचिका डाली, अब राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला सुना दिया और इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने दिशा निर्देश लिया और उस हिसाब से काम किया है। तो एकनाथ शिंदे ग्रुप को कोई झटका नहीं, कोई अयोग्यता नहीं। देखने वाली बात होगी 24 लोकसभा चुनाव में क्या दाव उल्टे पड़े, देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि अभी भी एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे को उतना ही सम्मान देते हैं, क्योंकि वो सम्मान के लायक भी थे। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।